नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम क्वेरीज को इस शो में हम करेंगे शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं। 7045 अपने व्हाट्सएप नंबर तो नोट किया ही होगा, लेकिन अगर आप फेसबुक पर, एक्स पर, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाएंगे तो अपनी क्वेरीज वहां पर #आस्कआवाज लिखकर भेज सकते हैं। हमारे साथ है रघुनाथ कैपिटल के सीईओ पवन महेश्वरी। उनका आउटलुक लेंगे अगले सत्र के लिए। लेकिन फटाफट से अगर मार्केट का मूड माहौल देखें आज के सेशन में तो काफ़ी कमजोरी के साथ, गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। और जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, जो वॉर जैसी सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उसके बीच में अक्रॉस वेरियस मार्केट्स हमने इसी तरीके का फॉल देखा है। फिर चाहे वो एशियन मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, या फिर यूएस मार्केट से क्यों ना हो, कोरियन मार्केट्स क्यों ना हो, सभी जगह गिरावट रही है। कंपैरेटिवली बाकी मार्केट्स के, इंडियन मार्केट्स के हाल उतने बेहाल नहीं रहे। हालांकि यहाँ भी लॉसेस काफ़ी थे और मिड कैप, स्मॉल कैप तो 2-2.5% गिरकर बंद हुए। निफ्टी में कमजोरी थी। बैंक निफ्टी 1.5-2% लुढ़का, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर गैप डाउन ओपनिंग तो हुई ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, लेकिन वहां से थोड़ा संभल कर क्लोजिंग हुई, लेकिन गिरावट के साथ। अब आज की पॉकेट्स देखेंगे तो जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही वही सबसे ज्यादा टूटे थे आज के सत्र में। फॉर इंस्टेंस आप मेटल इंडेक्स को देखिए, वहां पर प्रेशर रहा। कंपैरेटिवली आईटी में आज सेल ऑफ नहीं था, तो जहां पर हमने ज्यादा बाइंग देखी थी रिसेंटली वहीं ज्यादा सेल ऑफ भी रहा। अब देखिए संस्थागत निवेशकों के आंकड़े तो एफआईज ने 8,752 करोड़ की बिकवाली की है आज के बाजार में, और डीएस ने 12,068 करोड़ की खरीदारी की है। अब कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे क्विकली एक पूरा रैप अप ले लेते हैं। क्या रहा मार्केट का एक्शन, किन पॉकेट्स ने अंडर परफॉर्म किया, कुछ की हाइलाइट्स लेकर कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन बताइए। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ने मोड़ ले लिया है, उसका सीधा इंपैक्ट आज हमें अपने भारतीय बाजारों में भी आता हुआ दिखाई दिया है। बैंकिंग की बात करी जाए तो करीबन 2% का डाउनसाइड यहां पे देखने को मिला है। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, हर जगह जो बेयर्स का मोड था इस टाइम पे हावी होता हुआ दिखाई पड़ा है। एक बार सेक्टोरल इंडेक्स में आपके सामने लेके आती हूँ, पिक्चर वहां से आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी। देखिए आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आज देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे सेक्टर्स में जो प्रेशर है वो अपने हायर नोट पे ही रहा है इस टाइम पे। देखिए डिफेंस, पीएसयू, फाइनेंशियल्स, रियलिटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और क्या कुछ नहीं, यहाँ पे केवल बिकवाली का जो साया है वो हावी होता हुआ नजर आया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे देखा जाए तो आइए बात करते हैं कि निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जहां पे आज हमें बढ़त देखने को मिली है। कोल इंडिया, यहाँ पे 2% की तेजी रही है। यहाँ पे न्यूज आई थी, न्यूज के बाद ये जो इजाफा है वो देखा गया है। भारतीय एयरटेल और साथ में इन्फोसिस आज एक हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखिए नंबर कितना बड़ा है गिरावट का। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये सारे के सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते यहाँ पे अपना जो दमखम है वो खोता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा देखिए सेक्टर काफी दिनों से फोकस में है, ऑयल एंड गैस, बिकॉज यहाँ पे हमें सीधा सीधा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता है जिस तरीके से क्रूड का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है। क्रूड का हम रेट देख रहे हैं कि $80 के जो पार है वो पहुंच गया है, और वही इंपैक्ट हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पे भी जो इंपैक्ट है वो हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। शुगर शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज जो इस टाइम पे क्रूड का भाव है वो तेजी पकड़ ली है। इथेनॉल की जो बातें चल रही है पूरे मार्केट में, डोमेस्टिक प्राइसेस और जो ग्लोबल प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं पैरिटी में आ गए हैं, और उसके आने के चलते जो हमारी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और उसका सीधा फायदा हमें शुगर कंपनीज को आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए जो बढ़त है कितनी तेजी से बढ़ी है। द्वारिकेश शुगर करीबन 10% का इजाफा, श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी और बाकी के जो शुगर स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छी खासी मिठास आज के सत्र में देखी गई है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम बात करें पूरे मार्केट सेटअप की तो जो गहराई है वो काफी ज्यादा गहराती हुई नजर पड़ी है। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले सत्र के, इस पर बातचीत करते हैं। पवन नमस्कार, बताइए पहले तो आपका क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए, ट्रेडर्स को क्या सलाह, क्या सजेशन? गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए निफ्टी के अंदर ऐसा है कि अभी 24,400 पे चल रहा है। 24,400 से 24,000 एक काफी अच्छी सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट को शायद रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर ये 24,000 के नीचे जाएगा तो वास्तव में चिंता थोड़ी गहराएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,000 से 24,400 के बीच में ये 1-2 दिन स्टैंड करके, जब तक ये ग्लोबल टेंशंस कम नहीं होती, ये वहीं कहीं स्टैंड करना चाहिए और वहां से वापस एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए। ओके,
आपकी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? देखिए बिल्कुल एकदम स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटली जो स्टॉक्स हमारे को समझ में आ रहे हैं, फंडामेंटली एक अच्छी पिक बन रही है, वैल्यू बाइंग है, वहां पर वैल्यू बाइंग ही हमें करनी होगी। वैल्यू बाइंग के हिसाब से कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो देखे जा सकते हैं, और वहां पर छोटे छोटे तौर पे एसआईपी की तरह अगर हम यहाँ पर उनको ऐड करेंगे तो काफी अच्छा बेटर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं और रणनीति आप बनाकर चल सकते हैं। बात करेंगे अब व्यूअर्स से। अच्छा पवन, आपने इंडेक्स पर तो स्ट्रैटेजी दी, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स अवॉइड करेंगे या वहां भी कुछ पिक्स हैं? नहीं, हम स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा ट्रेड लगता है, और आज इसने काफी डाउनवर्ड मूव भी दिया है, और ये मेरे को एक वैल्यू पिक लगती है। अगर आप देखेंगे तो MUFG ने करीब 890 के आसपास इसमें बाइंग भी करी थी, तो यहाँ पर मैं 1100 का टारगेट लेके चलता हूँ, और स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही पास है। 985 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। एक और मेरा जो वैल्यू पिक बाइंग रहेगी वो बजाज फिनसर्व रहेगी। बजाज फिनसर्व को भी मैं यहाँ पर लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जहाँ 2100 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा, और तकरीबन 1850 रुपए का इसमें हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से और आने वाले 2-4 दिन के हिसाब से एक अच्छे मोमेंटम स्टॉक साबित हो सकते हैं। ओके, बात करेंगे व्यूअर्स के साथ। आशीष पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। आशीष जी नमस्कार, बताइए सवाल। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत तो नहीं हो पा रही है। 2 स्टॉक्स इन्होंने भेजे हैं हमें जिस पर राय लेना चाहते हैं। पेट्रोनेट LNG 200 शेयर्स 250 की बाइंग है। दूसरा है इनके पास गुजरात गैस, यहाँ पर 50 शेयर्स है 340 की बाइंग है। पेट्रोनेट में इनको फायदा हो रहा है 30 रुपए का, गुजरात गैस में 77-78 रुपए का फायदा हो रहा है। अब इनका नजरिया तो मालूम नहीं है पवन, बट क्या व्यू आपका रहेगा? देखिए पेट्रोनेट LNG जो है आज करीब 8-9% गिरा था। कतर ने LNG फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर ही दिया है, जैसा देखा था। तो ईरान ड्रोन स्ट्राइक के बाद में ये एक काफी बड़ी खबर है। 280 रुपए का इनका प्राइस बाइंग है, जो कि इनके ऑलरेडी परचेज रेट से काफी अच्छा ऊपर है। घबराने की इस स्टॉक में मुझे कहीं जरूरत नजर नहीं आ रही। एक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन आया है, कतर अल्टरनेट अरेंजमेंट कुछ ना कुछ कर ही लेगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर 230 रुपए का रख सकते हैं। 1-2 हफ्ते को हमें इसको वॉच करना चाहिए। उसके बाद इस सेक्टर पे जैसे ही क्लैरिटी आएगी आगे डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो इनका मुझे बताया वो गुजरात गैस था, जिसका 417 रुपए का बाइंग है। 417 आज का प्राइस है और 340 का इनका बाइंग है। अच्छा खासा इनको प्रॉफिट मिल रहा है। पाइप्ड नेचुरल गैस और CNG के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल में गुजरात गैस का काफी अच्छा काम है। कतर इवेंट का इनके ऊपर इम्पैक्ट काफी लिमिटेड रहेगा। अच्छा प्रॉफिट है। 345 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। रिकवरी काफी अच्छी अगर आती है तो 470 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके दोनों शेयर्स पर। बात करते हैं अब रूपम रॉय चौधरी से, कलकत्ता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रूपम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास सेल का शेयर है 500 शेयर्स 140 के भाव से। ओके, और आपका नजरिया क्या है इसमें, इस पोजीशन में? मैम 1 साल का नजरिया है। 1 ईयर का व्यू है। सेल फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर है, क्या सलाह रहेगी? देखिए सेल ऑलरेडी इनकी परचेज से अभी करीब 15 रुपए के आसपास ऊपर चल रहा है, और चाइना से सस्ते स्टील इंपोर्ट का एफिशिएंसी का इशू थोड़ा रहा है। ये सेल के लिए एक थोड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स है वहां से अगर आप देखेंगे तो इसको काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। घबराने की मुझे जरूरत लगती नहीं है। स्टॉक को जो है अभी बेचने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर करीब हम 120 रुपए तक के एक स्टॉप लॉस के टारगेट रख सकते हैं। हाँ, अगर ये 180 के आसपास जाता है तो 40-50% क्वांटिटी हमें रिड्यूस कर देनी चाहिए। कंसीडर करना चाहिए इनको कि यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में मॉर्गन स्टैनली ने भी सेल के ऊपर कॉशन व्यू दिया था, तो एडिशनल पैसा डालने की यहाँ पर जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, बात करेंगे वीरेंद्र से, हमारे साथ अगले व्यूअर कनेक्टेड हैं जयपुर से। वीरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल।
हेलो मैडम, मैंने टाटा स्टील लिया था 2000। ओके, किस भाव की बाइंग है आपकी? ये 123 या 125 के भाव की है मैडम। ओके, क्या जानना चाहते हैं? ये 5 साल का मेरा नजरिया है, 5 साल होल्ड इस पे रखूं या नहीं रखूं। ओके, क्या करना चाहिए? 5 इयर्स का इनका व्यू है, होल्ड करें या निकल जाएं? क्या सलाह फिलहाल फायदे में है टाटा स्टील में? वीरेंद्र जी, आप तो काफी अच्छे फायदे में चल रहे हैं। 68% 70% तक के आपके गेन आ रहे हैं। और ये स्टॉक जो है पिछले 1 साल के अंदर 125 रुपए से 200 के ऊपर तक आ गया है। एक काफी अच्छा डिसीजन है जो आप ले रहे हैं कि इसको 5 साल के लिए होल्ड करना है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी इंफ्रा सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बूम चल रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, हाउसिंग सब में स्टील चाहिए। 180 रुपए के आसपास का आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। 5 साल में आपको 300, 325, 350 तक के टारगेट रीजनेबली आराम से देखने को मिल सकते हैं। नीचे आए, एसआईपी करना चाहें तो एसआईपी की तरह भी इसके अंदर अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए विनोद राजस्थान से। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास मैडम हुडको है 335 रुपए पे लिए हुए हैं 2000 शेयर से, ठीक है। ओके। और दूसरा है मेरे पास AWL 264 रुपए पे 500 शेयर लिए हुए हैं। क्या करना है? दोनों में अच्छा खासा लॉस हो रहा है। आप पर लॉन्ग टर्म विजन है क्या? हुडको आपने लिया 335 और AWL एग्री बिजनेस आपने लिया 264 के भाव पर, दोनों में नुकसान। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, हुडको इनका काफी महंगे पे लिया हुआ है और इसके अंदर इनको करीब करीब 40% का लॉस भी हो रहा है। तो फिलहाल इनके लिए काफी पेनफुल पोजीशन है। बट अगर आप देखेंगे तो हुडको एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है। PM आवास योजना और ये काफी तरह की फंड वगैरह है, उसमें करती रहती है। ये बिजनेस मॉडल तो काफी अच्छा है, पर प्रेशर जो है वो PSU, NBFC इन सभी में चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें आप 150 रुपए का या तो स्टॉप लॉस रखिए। रिकवरी स्लो आएगी। 18 से 24 महीने आप ये मान के चलिए, आपको आराम से इसमें लग सकते हैं वापस आपके भाव आने में। नया पैसा लगाने की यहाँ पर मैं सलाह नहीं दे पाऊँ। ठीक है, बात करेंगे अब रोहित से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत से। रोहित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास फोर्स मोटर है 540 के भाव के है और 200 क्वांटिटी है। और ट्रेंट है मेरे पास, वो 100 क्वांटिटी है और वो 6000 के ऊपर की प्राइस के है। तो ट्रेंड आपके 6000 के ऊपर की बाइंग है, यहाँ आपको भारी नुकसान है, लेकिन जबरदस्त मुनाफा फोर्स मोटर्स में, क्योंकि बाइंग है सिर्फ 540 के, वो भी 200 शेयर्स हैं। जबरदस्त प्रॉफिट्स में और कमेंडेबल रनअप स्टॉक में रहा भी है। क्या राय रहेगी दोनों शेयर्स पर? रोहित जी, फोर्स मोटर जो है आपके लिए एक इनक्रेडिबल मल्टी बैगर स्टोरी हुई है। सो ट्रेवलर, BMW, मर्सिडीज, इनका इंजन असेंबली सारे ही काम होते हैं। प्रॉफिट बुक करना मस्ट है। कहीं ना कहीं आपको इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम अगर मैं होता तो 40-50% तो प्रॉफिट जरूर बुक करता फोर्स मोटर के अंदर। बाकी स्टॉक्स के ऊपर मैं करीब करीब 14,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता। एक बार में मुझे पूरा नहीं बेचना है, 3-4 पार्ट में धीरे धीरे करके मैं बेचता। और ये दिन मतलब बहुत याद रहेगा कि आपने काफी अच्छा स्टॉक काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ में इसमें रखा हुआ है। ट्रेंड जो कि आपको अभी लॉस मेकिंग ट्रेड आपके लिए चल रहा है, ये आपकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे है। देखिए, जूडियो जो ट्रेंड का मेजर था, वहां एक्सपेंशन तो अनबिलीवेबल स्पीड से हो रहा है, वो उसमें तो कोई मेरे को शक नहीं है। हर छोटे बड़े शहर में जूडियो की ब्रांचेस खुल रही है। अभी मार्केट के साथ गिर रहा है, हाई पी ग्रोथ स्टोरी रही है। घबराने की मुझे यहाँ जरूरत लगती नहीं। फंडामेंटली काफी कमाल अच्छा स्टॉक लगता है। हाँ, इसके अंदर कुछ 3200 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1.5 से 2 साल लगेगा और बाकी उसमें मैं 7-7.5 हजार का टारगेट वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सलाह दोनों स्टॉक्स में क्लियर, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। बने रहिए आप दोनों ही निवेश में, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। तो रुक रहे इसी के साथ, चलिए एक ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, सोशल मीडिया से भी करेंगे कुछ सवालों को पिक। चल वापस आते हैं।